एक लड़की, प्यारी लड़की, आपके दिल और जायदाद पे राज करने के लिए एक बेटी को आपने जन्म दिया है। नाम है ऐश्वर्या। अष्ट ऐश्वर्य से भरी हुई कुंडली है ये देखिए। इसके प्रथम भाव लग्न में चंद्रमा उच्च का होकर बैठा हुआ है। इससे लड़की का चेहरा चांद जैसा सुंदर होगा। इसके अलावा चौथे घर में शुक्र के होने से ये लड़की अप्सरा की तरह खूबसूरत होगी। द्वितीय भाव में बुध होने से लड़की उच्च शिक्षा ग्रहण कर लेगी और शिक्षा में उसे गोल्ड मेडल भी मिलेगा। छठे भाव में मंगल के विराजमान होने से लड़की जिद्दी और गुस्से वाली भी होगी। उसकी हिम्मत और वीरता में दिन पर दिन बढ़ोतरी होती चली जाएगी, एकदम राजकुमारी जैसी। ऐश्वर्या कल पढ़ाई खत्म करके गांव आ रही है। हम इसी साल उसकी शादी कराना चाहते हैं, इसीलिए हमें उसकी शादी का अच्छा मुहूर्त बताइए। अभी बताता हूँ देवी। क्यों शास्त्री, कुंडली ठीक है ना? कन्या के विवाह में कुछ समस्या हो सकती है। आपकी पुत्री के विवाह में रक्त प्रवाह भी हो सकता है, मारपीट भी हो सकती है। विवाह योग जटिल है। चार बंडल गए गंगू, जब तक वसूल नहीं करूंगा घर नहीं जाऊंगा मैं। तू पांडव का भाई है ना, अपना राज खो दिया क्यों? 4 बंडल बीड़ी पी ली है और इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। जब तक वसूल नहीं करेगा घर नहीं जाएगा। ये देखो तो कितने सारे हैं। सुपर है। क्या है रे? ये तेरी मूंछ है क्या? शेर को छुपा ले, इतनी बड़ी झाड़ी लेकर घूम रहा है। जा भाग यहाँ से। ए ऐश्वर्या, यहाँ बहुत सारे आम हैं। ए मंजू, क्या खींच रही वाओ, फोटो खींच रही हूँ मैं। साले चैन से हल्का भी होने नहीं देते। ए, कौन आम चोर रहा है? ए, रुको, रुको, कहाँ भाग रहे हो? ए, रुक, मैं जाने नहीं दूंगा। क्यों आम क्यों तोड़े? क्या है रे, कौन है तू? और नहीं तो क्या, एक तो सूट बूट पहना है, ऊपर से आम चोरी करती है। हाँ चोरी करेंगे, क्या करेगा? हैं? क्या करेगा? पेड़ पे बांध के चमड़ी उधेड़ दूंगा। पहले तू खुद को बचा, बाद में हमारी चमड़ी उधेड़ना। क्या? मुझे मारोगे क्या? ए, रुको, ये क्या कर रहे हैं? अरे, रुक जाओ। ए, मैं यहाँ का रखवाला हूँ। मुझे भगा रहे हो तुम लोग? नहीं छोड़ूंगा। अरे बाप रे! भैया, ये पागल कुत्ते की तरह हाँफते हुए क्यों आ रहा है? वहाँ 4-5 लड़के आम तोड़ रहे थे, मैंने उन्हें रोका तो मुझे मारने लग गए। हाँ, ये बात है। अभी चलो चलो बताते हैं। ए, रुको, कहाँ जा रहे हो? हाय, यही वही लड़के हैं। ये लोग तुम्हें लड़के दिख रहे हैं। मुझे इन्हें चेक करके देखना पड़ेगा कि ये लड़की है या लड़के हैं। अरे बाप रे बाप! अरे भाई, तुमने तो एक ही पैर से इतनी बड़ी जीप रोक दी। तुम्हें तो कुश्ती में भाग लेना चाहिए। इधर देखो ना सेतु भाई, जीप आगे नहीं जाएगी। पैर नहीं, मैं हिलने नहीं दूंगा इसे। खामखा मेहनत क्यों कर रहे हो भाई? मैंने कहा ना, मैं नहीं जाने दूंगा इन्हें। तुम ज्यादा ही स्मार्ट बन रहे हो। ए, पैर हटा इनका। अब जरा नीचे झुक कर देखो। समझ गए ना? पत्थर की ओट लगने से जीप खड़ी हो गई और तुम खामखा अपना पैर टिकाकर पहलवान बन रहे हो। जबरदस्ती पहलवान बनने की आदत है क्या? तुम लोग हटो, हमारा रास्ता छोड़ो। देखो, हम लोग बात कर रहे हैं ना भाई। काम की बात करने के बजाय फालतू की बात कर रहे हैं। इन्होंने आम चुराया है, पकड़ो इन्हें। ये तूने पहले क्यों नहीं बताया कि ये लोग चोर हैं? सेतु, कैच। हमसे पेड़ चुराने की हिम्मत कैसे की तुमने? क्या बोल रहा है? चल हट। हाँ? अबे मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया। मुंह से नहीं, हाथ से काम करो। जाओ, पकड़ो इन्हें। तुमने मुझे हाथ लगाया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। पहली बार जिंदगी में केस पकड़ा है। चुपचाप मेरे साथ पंचायत में चलो प्लीज। सेतु, माफी मांगने गए हो क्या? उसे पकड़ कर ले आओ। Don't touch me, छूना नहीं मुझे। अगर छुएगा नहीं तो पकड़ेगा कैसे? कौन है वो नारायण साहब? हाई कोर्ट का जज है क्या? ये बुड्ढा हिमायती बनकर रहा है। मारो इस बुड्ढे को, मारो। अरे मत मारो। अरे मेरी बात तो सुनो। मैं कौन हूँ ये तो पूछो, फिर मारो। अरे मार क्यों रहे हो? आप बोल, कौन है तू? मैं इस बगीचे का मालिक हूँ भाई। चाचा, चाचा, ये बात मेरे भाई को मत बताना। हाँ, हमें माफ कर दीजिए चाचा। आपको देखकर बगीचे का मालिक नहीं, बगीचे का माली जैसा लगता है, इसीलिए हम लोगों ने आप पर हाथ उठा दिया। हमको माफ कर दीजिए चाचा। नहीं नहीं, छोड़ो, ठीक है। रहने दो की तरह होना चाहिए। इस बगीचे के मालिक तुम जी हो? हाँ। इस बगीचे की कीमत क्या है? इसकी कीमत कुल मिलाकर बेचेंगे तो 2 लाख होगी। क्या चाचा, आप इसे मिलाकर क्यों बेचेंगे? ये क्या लस्सी है? अगर बिना मिलाए बेचेंगे तो कितनी कीमत होगी इसकी? वो क्या है कि 1.5 लाख मेरा होगा ना। मैं तुम्हें 2.5 लाख दे रही हूँ, तुम ये बगीचा मुझे दे दो। चेक बुक देना। अपना नाम बताओ। आधा टकला।
तुम चुप रहो। तुम्हारा नाम क्या है बताओ? गंगाराम। लगता है ऐसे एमपी की टिकट दे रही है। नमस्ते। हेलो, सुनो, मैंने ये बगीचा खरीद लिया है। अब मैं यहाँ की मालकिन हूँ। कुत्ते की तरह तुम सब यहाँ रखवाली करो। हाय मम्मी। ऐश्वर्या कैसी हो? कैसी हो? पापा कैसे उनको हैं? क्या हुआ? वो एकदम तंदुरुस्त और अच्छे हैं। कैसी हो बेटी? कैसे हैं आप? अच्छा हूँ बेटी। सॉरी, कुछ काम आ गया था इसलिए स्टेशन नहीं आ पाया। पापा को माफ कर दो बेटी। पापा, हाँ। मैं क्या छोटी बच्ची हूँ जो आप मेरा हाथ पकड़ कर लाते? I can manage myself. गुड गुड। पापा, हाँ? रुकिए रुकिए रुकिए। माँ कह रही थी आज खास दिन है। बताइए ना क्या खास दिन है? कौन सा आज खास दिन है? मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा वो है। बात नहीं है मम्मी। हाँ? आपके और पापा के संबंध में एक खास दिन बताइए। बताइए। बेटी कौन सा खास दिन है मुझे याद नहीं आ रहा, जरा बता दो ना। कैसी सेटिंग? क्या मम्मी, डैडी तो भूल गए हैं और आप भी भूल गई हैं क्या? पापा, मम्मी ने जो सेटिंग की थी वो पता है आपको क्या? मेरी सेटिंग? मेरे पैदा होने के कारण आपकी शादी का दिन है। हाँ? डैडी इधर आइए। कम ऑन एंड स्टैंड हियर। रमैया बुके दो। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू थैंक यू। आप ही ना? चलता हूँ मीनाक्षी। नमस्ते मालिक। नमस्ते। आप लोग बगीचे में चलिए। ठीक है मालिक। जाओ, मैं मंदिर होकर आता हूँ। हाँ? रुक जाओ। किसने भेजा था तुम्हें? हे, मेरे मामले में टांग अड़ाना तेरे बस की बात नहीं है। तू मेरी बराबरी नहीं कर सकता। हे, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अगर तूने फिर से गुंडे को भेजा तो तू भी जिंदा नहीं बच पाएगा।
माया सिंह, अब तक तेरी सुरक्षा में बैल और बकरी चोरी हुआ करते थे, लेकिन आज एक लड़की की इज्जत और उसकी जान भी चली गई। सुरक्षा में तो छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं और तुम बात का बतंगड़ बना रहे हो। ए माया सिंह, तुम अपनी जबान संभाल के बोलो। अगर सुरक्षा में कोई कमी रहेगी तो गांव वाले सवाल करेंगे। तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुमको जवाब देना होगा। इस तरह तुम यहाँ बेवकूफी भरी बातें मत करो। इस गांव में मुझसे ज्यादा ताकतवर मर्द कौन है जो ये भाला पकड़कर इस गांव की सुरक्षा कर पाए? गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। देवा, ये तुम्हारी शान के खिलाफ है। इंसान की शान तभी बढ़ती है जब वो उस लायक काम करता है। मैंने अब सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली है। अब देखता हूं कि कौन मेरे काम में टांग अड़ाता है। आइए 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 सर, आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए। थैंक यू रघु। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऊपर आइए प्लीज। क्या बात है विश्वनाथ, आपकी बेटी बीजी के पास तो जाएंगे, मैं यही सोच रहा था। वो यहाँ थोड़ी है, वो तो मंडप में है ना। अरे तो चलो वहां चलते हैं, यहाँ क्या काम है? मैं अपनी बेटी की शादी में अपना शेयर आपको दूंगा। इस साल मेरी कंपनी को जो टर्नओवर मिला है उसका लाभ है 100 करोड़ रुपया। इससे आपका शेयर बनता है 2.5 करोड़। विश्वनाथ, मैं यहाँ शेयर लेने नहीं आया हूँ, आपकी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए आया हूँ। मैंने शेयर खरीदा तो था, लेकिन अब मेरा कौन है? पत्नी बीमारी कारण मर गई, एक बड़ी बेटी थी, वो भी कुछ दिन पहले ही प्लेन एक्सीडेंट में मारी गई। इसीलिए मैंने एक फैसला किया है कि मैं खुद ही सोल प्रोप्राइटर रहा तो अच्छा होगा। मुझे ऐसा लगता है। व्हाट? मेरी बेटी की शादी में चीफ जस्टिस, पुलिस ऑफिसर्स, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, रिचेस्ट पर्संस सब लोग आए हैं। मैं सोसाइटी में कितना बड़ा आदमी हूं इससे पता चलता है। 4 लड़के, 3 लड़कियां, 10 पोता पोतियां, इससे पता चलता है कि मेरा परिवार बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन तुम्हारा सिर्फ एक ही स्टेटस है कि तुम मेरे पार्टनर हो। तुम्हें इन सब की क्या जरूरत है? चुपचाप मर जाओ, यही तुम्हारे लिए सही है। मैंने अंदर रघु को मार दिया है। मैं नीचे जा रहा हूं, तुम ऊपर से देखना। लड़का मेरी बेटी को मंगलसूत्र पहनाकर जैसे ही मेरे पैर पकड़ के आशीर्वाद लेता है, उसी वक्त तुम अंदर से टेप रिकॉर्डर को ऑन कर देना। उससे मैंने पहले ही गन साउंड रिकॉर्ड करके रखा है। लोगों को लगना चाहिए कि खुदकुशी की है। ओके सर। ओम गजाननम भूतगणाधिसेवितम कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अरे यहाँ लो, यहाँ लो। मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं। अथ पाणि ग्रहण संस्कार संपूर्णम्।
क्या हुआ? हाँ? रघु, रघु, रघु। आई जी सर, जब मैं इसको इनविटेशन देने गया था तो इसको अपनी मरी हुई बेटी की याद आ रही थी। मेरी बेटी की शादी में इसको अपनी बेटी की याद आ गई। भले ही कितना पैसे वाला हो, पर प्यार को पैसे से नहीं खरीद सकते हैं, इसलिए रघु ने ऐसा काम कर दिया। रघु, ये बात मुझे पहले से पता होती तो भले ही हमारे बीच मनमुटाव होता चलता, पर मैं तुम्हें शादी का इनविटेशन कभी नहीं देता। तुमने ऐसा क्यों किया रघु? सर शांत रहिए प्लीज। सर, इसका कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। सर इन्हें बाहर लेके जाइए। आइए सर, आइए। सर आप ऐसे रोएंगे तो कैसे चलेगा? शांत हो जाइए। कैसे मैं शांत हो सकता हूँ? हेलो, इंस्पेक्टर राजशेखर स्पीकिंग। एम्बुलेंस भेजो। हाँ, एड्रेस नोट करो। आपकी बेटी की शादी में हुए इस हादसे के लिए मैं बहुत ही दुखी हूं। आई एम सॉरी, मैं चलता हूं। आशीर्वाद लेते वक्त आपने कत्ल किया, ये बात भगवान भी अगर आकर करे तो भी पुलिस वाले इस बात का यकीन नहीं करेंगे। इसी का नाम विश्वनाथ है। शादी में जिन्होंने काम किया है वो अपने पैसे लेने आए। पानी का भाड़ा 500 रुपए, बेडशीट 5000 रुपए, फोटोग्राफर 7500 रुपए, टेंट वालों का 10,000 रुपए, आइसक्रीम 15,000 रुपए, वीडियो। अरे वीडियो वाला कहाँ गया भाई? साहब जी, आप और मैनेजर जो रूम में बात कर रहे थे, वीडियो वाले ने सब रिकॉर्ड कर लिया और मुझको देखा तो भाग गया। और आप लोग क्या बात कर रहे थे वो तो हमको पता नहीं। लड़का मेरी बेटी को मंगलसूत्र पहनाकर जैसे ही मेरे पैर पकड़ के आशीर्वाद लेता है, उसी वक्त तुम अंदर से टेप रिकॉर्डर को ऑन कर दे। उससे मैंने पहले ही गन साउंड रिकॉर्ड करके रखा है। लोगों को लगना चाहिए कि खुदकुशी की है। मैं सोच रहा था कि इस कत्ल का कोई गवाह नहीं है, लेकिन वो आदमी सबूत लेकर निकल गया। चलो जल्दी चलो। हम कहाँ जाना है? कहीं भी चलो। अरे अपनी कार है क्या? मेरे घर में एक आंटी है, उसकी 50 साल की उम्र है, अभी तक उनकी शादी नहीं हुई। मैं और मेरी बहन बाल में फूल रखे तो पसंद नहीं करती, मॉडर्न ड्रेस पहने तो पसंद नहीं करती, टीका लगाओ तो भी पसंद नहीं करती। यही बात नहीं है, ये कार है ना कार, ये चलाओ तो भी पसंद नहीं करती। हमें हमेशा साड़ी पहन के ढक के रहना चाहिए, हमें हमारी जवानी को दिखाना नहीं चाहिए। कॉलेज से घर आने के बाद बाहर नहीं जाना चाहिए। आज वो घर पे नहीं है, बाहर रिलेटिव के यहाँ गई है, इसलिए मैं ये कार लेके आ गई। अकेले जा रही हूँ फिल्म देखने। फ्री बर्ड एंजॉय। ये जल्दी चलो जल्दी चलो। अरे 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 रुको भाई, कहाँ जा रहे हो? रुको। बाय। तुम हो? हाँ मैं हूँ। मैंने तो तुमको वहाँ उतार दिया था। सुनो, मैं तुमको एक खास बात बताना चाहता हूँ। ए चुप कर यार, मैं ध्यान से फिल्म देख रही हूँ ना। अभी क्या हो रहा है जानती हो? तुम एक काम करो। अरे यार
तुम वापस पका रहे हो। लो पॉपकॉर्न खाओ। मैं आंटी से बच के यहाँ आई थी और तुम्हारे साथ फंस गई। फिल्म हाउसफुल सर चल सर रही सर खून हो गया सर, खून हो गया। अरे अरे आपके थिएटर में थिएटर सर, में? जल्दी चलिए यहाँ पे सर, चलिए वहाँ। अरे वहाँ, यहाँ पे सर। मैं सच कह रही हूँ सर, उसकी बॉडी इस सीट पे पड़ी थी, वो अभी गायब हो गई। मैं सच कह रही हूँ सर। सुनो बहन जी, तुमने सस्पेंस फिल्म देखी है? तुम्हारी जैसी जवान लड़की को ये फिल्म अकेले नहीं देखना चाहिए था। बस इस फिल्म में इन्वॉल्व होकर बेकार में आए बाय बक रही हो तुम। किसी भी सूरत में फिल्म नहीं रुकूंगा। प्लीज गेट आउट। आपकी फिल्म, आपके यहाँ मुर्दा, मुझे क्या पड़ी है? चलो मैं चलती हूँ। सर कैसेट नहीं दिखे। व्हाट? शायद इसने कहीं छुपा दी है। उसी ने इसे कार में लिफ्ट दिया था। उसकी बॉडी उठाते वक्त शायद उसी के सीट पे ये कैसेट गिर गई होगी। वो कैसेट उस लड़की के पास होगी। 80 करोड़ की आबादी में उस लड़की को मैं कहाँ ढूंढूंगा?